नमस्कार। चलिए आज एक छोटा सा मजेदार सा साइंस का टेस्ट हो जाए। देखते हैं कि विज्ञान की जो बेसिक बातें हैं वो कितनी याद हैं। याद है स्कूल के दिन जब साइंस की किताबों में सिर खपाते थे। तो आज बस यही देखना है कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से कितना कुछ अभी भी दिमाग में ताज़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है वो आखिर बना किस चीज से है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। ओके, तो पहला सवाल है प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ के बारे में। ऑप्शन है हवा, दूध, डिस्टिल्ड वाटर और मिट्टी। अब सोचिए इनमें से कौन सी चीज है जो साइंटिफिकली प्योर है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाकी सब जैसे हवा, दूध, मिट्टी, ये सब तो मिक्सचर है। इनमें ढेरों अलग अलग चीजें मिली होती हैं। डिस्टिल्ड वाटर में कोई मिनरल, कोई गंदगी नहीं होती, तभी तो इसे लैब्स वगैरह में यूज करते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। एक स्टेटमेंट है, सारे मिक्सचर एक जैसे होते हैं, मतलब होमोजीनियस। क्या ये बात सच है या झूठ? ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो जवाब है नहीं, ये बात गलत है। मिक्सचर असल में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस, जैसे नमक और पानी का घोल, जिसमें सब कुछ एकदम बराबर घुल जाता है, पता ही नहीं चलता। और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनियस, जैसे तेल और पानी। इसमें तो साफ साफ दिखता है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। चलिए केमिस्ट्री से अब थोड़ा बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे जिंदगी के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक की, यानी सेल। देखते हैं सेल के अंदर क्या चल रहा है। ये सवाल तो पक्का सबको याद होगा। स्कूल का सबसे फेमस क्वेश्चन, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? मतलब वो कौन सा हिस्सा है जो सेल को सारी एनर्जी देता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खाने को एनर्जी में बदलता है। इस एनर्जी का नाम है एटीपी। आप एटीपी को सेल की एक तरह की रिचार्जेबल बैटरी समझ सकते हैं, जो सेल के सारे काम करने के लिए पावर देती है। अच्छा, ये तो हो गई पावर की बात। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर बना रहा है, तो उस पावर का इस्तेमाल करके सेल के लिए जरूरी सामान, मतलब प्रोटीन कौन बनाता है? सेल की अपनी फैक्ट्री कहाँ है? और वो फैक्ट्री है राइबोसोम। ये सेल के अंदर की छोटी छोटी मशीनें हैं जिनका एक ही काम है, प्रोटीन बनाना। और ये प्रोटीन सेल के हर काम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब सेल की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलते हैं और जरा बड़े लेवल पर सोचते हैं, पूरे यूनिवर्स के लेवल पर। अब बात करते हैं फिजिक्स के नियमों की, वो नियम जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। एकदम सिंपल सा सवाल है जिसे हम सब रोज महसूस करते हैं। कोई भी चीज जब गिरती है तो वो नीचे ही क्यों जाती है? कौन सा फोर्स है जो उसे नीचे खींचता है? और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक ऐसी ताकत है जो हर चीज को धरती के सेंटर की तरफ खींचती है, बस इसीलिए सब कुछ नीचे ही गिरता है। ठीक है, अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस लॉजिक को समझेंगे जो साइंस के सबसे बड़े नियमों को एक साथ जोड़ता है। जरा इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। ये साइंस के सबसे फंडामेंटल नियमों में से एक है। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण या रीजन देखिए। सभी प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, यानी संरक्षित रहती है। अब सोचना ये है कि इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है। तो सवाल ये है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या जो रीजन दिया गया है वो पहले वाले स्टेटमेंट को सही सही समझाता है? एक सेकंड सोचिए इसके बारे में। और जवाब है हाँ, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। और जो रीजन है वो पहले स्टेटमेंट को एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। जैसे बिजली की एनर्जी बल्ब में लाइट और हीट एनर्जी में बदल जाती है। तो देखा आपने, चाहे बात एक छोटे से सेल की हो या फिर इस पूरे ब्रह्मांड की, कुछ बेसिक नियम ही हैं जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं, हर चीज को आपस में जोड़ते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर ये नियम हमें हमारी दुनिया के बारे में इतना कुछ बताते हैं,
तो इनके आधार पर वो अगला बड़ा सवाल क्या है जिसका जवाब साइंस को खोजना है, इसके बारे में सोचिएगा जरूर।